नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31 से 38 तक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया है क्षत्रिय धर्म के विषय में, और क्षत्रियों का कर्तव्य है कि धर्म के लिए युद्ध सतत करते रहें। और इसमें एक बात और है, बहुत रोचक बात है जो भगवान ने कही है। अभी तक अर्जुन ये कहता रहा था कि हम युद्ध लड़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि युद्धोत्तर परिणाम जो होते हैं ना, ये बड़े भयानक होते हैं। युद्ध के बाद की स्थिति बहुत ही भयावह होती है। और उसने ये तक कहा था कि पुरुष वर्ग प्राय अधिकांश मारे जाते हैं, प्राय सभी। क्या महाभारत में विश्व भर के राजा लोग एकत्रित हो गए थे, तो उसको लग रहा था कि ये तो मरेंगे ही, साथ ही साथ हमारे बंधु बांधव वगैरह भी मरेंगे, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वो ही मरने के लिए खड़े हैं सामने। हमें ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे, पर कुछ भी हो, युद्धोत्तर परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। और इससे बहुत सी बातें उसने बताई। स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वर्ण संकर उत्पन्न होने से कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और तो और पितरों तक को उसने बताया कि पिंडदान और तर्पण वगैरह की क्रियाएं जब बंद हो जाती हैं वर्ण संकर द्वारा, तो पितर तक गिर जाते हैं, और युद्ध करने वालों का नरक में वास होता है अनियत काल तक। इस तरह से वो कृष्ण भगवान को समझा रहा था, कह रहा था कि देखो तो, हम इतने समझदार होते हुए भी युद्ध जैसा घोर पाप करने जा रहे हैं। ये अकाट्य तर्क थे उसके। और कहा भी है, युद्धम तो पापिष्ठम। महाभारत में युद्ध को पापिष्ठ कहा गया है। तो ये बात तो तर्क संगत है। अर्जुन की सभी लोग इस बात को मानते हैं। पर रोचक बात ये है, मज़ेदार बात तो ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तू पाप को प्राप्त होगा। यह सैद्धांतिक मतभेद था, सैद्धांतिक लड़ाई थी, एक प्रकार का सैद्धांतिक महाभारत था अर्जुन और कृष्ण के बीच में। अब अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे थे। यहाँ से है 31वां श्लोक है, स्वधर्म अपि चावेक्ष। ये क्षत्रिय धर्म की बात बता रहे हैं। अब स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पि तुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म को देखते हुए, अर्थात जिसका क्षत्रिय स्वभाव है, जिसके पास सूरवीरता है, तेज है, धैर्य है, दक्षता है और भय रहितता आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं, उसका कर्तव्य क्षत्रिय धर्म के रूप में शास्त्रों ने निश्चय किया है। उसे देखते हुए तुझे कंपित नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए लड़ना क्षत्रिय धर्म है। साधुओं के परित्राण के लिए अपना बल समर्पित करना और दुष्टों के विनाश के लिए नित्य संघर्ष करते रहना क्षत्रिय धर्म है। इस प्रकार के धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। धर्मयुद्ध साधन भी है और स्वयं साध्य भी है। यह परम स्वभाव है, यह परमात्मा का सहज स्वभाव है, यह परमात्मा का प्रयोजन है। परमात्मा के इस प्रयोजन में अपना प्रयोजन और परमात्मा के इस परम स्वभाव में अपना स्वभाव मिला देना क्षत्रिय के लिए एकमात्र प्राप्तव्य है। ये क्षत्रिय का कर्मयोग है।
स्वार्थ रहित निष्काम धर्म युद्ध फिर क्षत्रिय के हाथ से परमात्मा स्वयं करता है। व्यक्ति तो फिर नित्य मुक्त हो जाता है। ऐसे क्षत्रिय का व्यक्तित्व निवृत्त हो जाता है और परमात्मा ही उसमें पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा धर्म नहीं कर पाता। इस सिद्धांत को देखते हुए धर्म रक्षा अपरिहार्य हो जाती है। अतः क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध सब प्रकार से श्रेष्ठ है। धर्म के लिए युद्ध तो क्षत्रियों को प्रायोजित करते रहना चाहिए, उसके लिए खोजते रहना चाहिए। धर्मयुद्ध तो उसे खोजते रहना चाहिए। धर्मयुद्ध स्थल यदि बहुत दूर हो तो क्षत्रिय के लिए अधर्म को उसके घर जाकर उसको चुनौती देनी चाहिए। क्षत्रिय के पास हो या बहुत दूर, यदि अधर्म अनाचार कहीं सक्रिय है तो उसका अवश्य ही शक्ति भर प्रतिकार करना चाहिए। आगे कहते हैं, यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, धर्मयुद्ध के लिए क्षत्रिय को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्षत्रिय का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य उसका धर्म संग्राम है। नैतिक और धार्मिक मूल्यों का जहाँ भी हनन होता हो वहीं पहुंचकर दुराचारी तत्वों को नष्ट कर देना चाहिए। यदि क्षत्रिय अपनी क्षमता के अनुसार शक्ति भर धर्म युद्ध नहीं करता है तो वह अपने क्षत्रिय स्वभाव से नीचे गिर जाता है। उसमें आसुरी और कायरता के संस्कार संचित होने लगते हैं। कर्म नित्य है, जो कि स्वभाव का सृजन विसर्जन निरंतर करता रहता है। वर्तमान काल के कर्म अपने संस्कारों द्वारा स्वभाव बनाते हैं और पुराना स्वभाव क्रमशः क्षय होता रहता है। इस नियति सिद्धांत को जानकर क्षत्रिय को शक्ति भर धर्म की रक्षा के लिए संग्राम करते रहना चाहिए। यदि क्षत्रिय को यह निरंतर पवित्रतर बनाता हुआ अंततः उसे परमात्मा विषित बना देता है और इस भांति वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे क्षत्रिय के निष्काम धर्मयुद्ध की निश्चय ही विजय होती है, क्योंकि परमात्मा उसके साथ होता है और जिसके साथ परमात्मा होता है उसी के साथ संपूर्ण शक्तियाँ और संपदाएं हुआ करती हैं। और जब बिना प्रयास के ही इस प्रकार का धर्मयुद्ध किसी क्षत्रिय के समक्ष आ जाता है तो वह क्षत्रिय बड़ा ही भाग्यशाली होता है। हे अर्जुन, यह धर्म संग्राम तेरे लिए बिना प्रयास के ही आ गया है। तुझे इसे अवश्य लड़ना चाहिए। दुष्कृतनों और आतताइयों को खोजने हेतु तुझे कहीं नहीं जाना पड़ा है। समस्त संसार के अधिकांश दुष्कृतिन स्वयं ही तुझसे लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। यह तेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि आतताई दुराचारी तत्व स्वतः तेरी मारक परिधि में आ गए हैं। यह धर्मयुद्ध निश्चित ही तेरे लिए स्वर्गीय संपदा के अतिरिक्त पुण्य और यश भी प्रदान करेगा। अब यहाँ पे ये अगला श्लोक जो है ना, ये बहुत क्रांतिकारी श्लोक है, खासकर क्षत्रियों के लिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति चहित्वा पापम वाप्स्यसि। और यदि तू इस धर्म संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खो देगा और पाप को प्राप्त होगा। अब ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये अर्जुन के जो सिद्धांत थे ये सहज स्वाभाविक सिद्धांत थे। ये एक प्रकार से लौकिक नैतिक मूल्य थे, किंतु भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम इस संग्राम को नहीं करेगा तो तुम अपने स्वधर्म को खो देगा और कीर्ति को खो देगा और पाप को प्राप्त होगा। इस धर्म संग्राम से विमुख होकर पलायन करने से तेरा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा। स्वधर्म ही स्वभाव है।
जिसका सृजन विसर्जन निरंतर होता रहता है। धर्म की रक्षा करने वाला और नैतिक मूल्यों को संरक्षण देने वाला जो तेरा सहज स्वभाव है, वह तेरे द्वारा युद्ध से पलायन करने से नष्ट हो जाएगा। जिन संस्कारों से स्वभाव बनता है, वे संस्कार कर्मों से बनते हैं। स्वभाव निरंतर बनता और परिवर्तित होता रहता है। इस स्वभाव के निर्माता कारण की संज्ञा कर्म है, जो कि नित्य वर्तमान रहता है। यह नित्य कर्म ही संसार के संपूर्ण स्वभावों के निर्माण का कारण होता है। यह कर्म ही व्यक्ति को असुर बना देता है, नपुंसक और क्लीब बना देता है, यही देवता बना देता है और यही परमात्मा भी बना देता है। व्यक्ति वर्तमान काल में जैसे कर्म कर रहा है, वह उसी दिशा में गतिमान होता है। धर्म के लिए निरंतर संग्राम करने वाला तेरा क्षत्रिय स्वभाव क्षत्रिय संस्कारों के समुच्चय से बना है। तूने धर्म की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष और युद्ध कर्म किए हैं। फलतः यह महानतम स्वभाव तू अर्जित कर पाया है। यह तेरा स्वभाव ही तेरा स्वधर्म है। तेरा यह स्वधर्म तुझे धर्म युद्ध का कर्तव्य निश्चित करता है, और यदि तू यह धर्म संग्राम नहीं करेगा तो तेरा जुझारू स्वभाव बदलकर पलायनवादी हो जाएगा। फिर बार बार पलायन करना तुझे तर्क संगत और उचित लगने लगेगा, और अंततः तेरा क्षत्रिय स्वभाव बदलकर कायर स्वभाव हो जाएगा। विजय, विभूति और ऐश्वर्य आदि सद संपदा तेरी नष्ट हो जाएगी, तू क्षुद्र हो जाएगा। फिर तेरे ऊंचा उठाए रखने वाले सद्गुण अस्त हो जाएंगे। इस कारण तेरे चिंतन में पाप उत्पन्न होकर तुझे भ्रष्ट और नीच आचरण में लगा देगा। इस तरह तू पाप को प्राप्त हो जाएगा। यह पाप तेरे भविष्य को दंडात्मक प्रारब्ध का बंधक बना देगा, जिसे भोगने के लिए तुझे बाध्य होना पड़ेगा। इसके साथ ही तेरा आत्मसम्मान और कीर्ति भी समाप्त हो जाएगी। एक कितना बड़ा विज्ञान है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, भगवान एक क्षत्रिय को बता रहे हैं। आगे कहते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादति रिच्यते। स्वधर्म की रक्षा न करने वाले की अकीर्ति बहुत दिनों तक लोग कहते रहते हैं। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। जब आतताई अत्याचार करेंगे, पापी प्रबल हो जाएंगे, साधु लोग पीड़ित होने लगेंगे, पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी कष्ट और परिस्थितियों में कष्टपूर्ण परिस्थितियों में पहुंच जाएंगे, दैवी स्वभाव घट जाएगा और आसुरी स्वभाव बढ़ जाएगा, यज्ञीय वातावरण नष्ट होकर अयज्ञीय प्रदूषण फैल जाएगा, संपूर्ण चराचर जगत विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएगा, तो सभी यह पूछेंगे कि ऐसे भीषण कष्टदायी समय को लाने के लिए कौन उत्तरदायी है। सभी कहेंगे, अर्जुन युद्ध से न भागता तो ये दिन न देखने पड़ते। अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा, इस कारण ही अत्याचारी दुष्टों को फूलने फलने का समय मिल गया। देवी स्वभाव संपन्न क्षत्रिय अर्जुन के युद्ध से पलायन करने से आसुरी वृत्ति वाले पापियों को अनुकूल वातावरण मिल गया। अर्जुन यदि युद्ध लड़कर आतताइयों को मार देता और स्वयं धर्म पूर्वक राज्य करता तो संसार में अहिंसा और प्रेम का वातावरण विद्यमान रहता, किसी को कष्ट या पीड़ा नहीं होती। संसार में अच्छे बुरे समय का कारण राजा ही होता है। राजा कालस्य कारणम। अर्जुन ने युद्ध से भागकर अच्छा नहीं किया। समस्त प्राणी ऐसा कहते हुए तुझे एक अपराधी मान बैठेंगे। तेरे जैसे कर्तव्यपरायण और आदरणीय पुरुष को यह अपकीर्ति मृत्यु से भी ज़्यादा पीड़ादायक होगी, जिसे तुम कभी नहीं मिटा पाएगा। यह तो रही भविष्य की नष्ट न होने वाली अपकीर्ति की बात, और अभी वर्तमान में जो लोग सोचेंगे उसकी कल्पना भी तो कर। भयाद्रणादुपरतम मंस्ते त्वाम महारथा एसाम चातोहम बहुमतो भूत्वा या शशि लाघवम। बड़े बड़े महारथी लोग तुझे एक महान योद्धा मानते हैं। तूने निवात कवचों को मारा है, काल कियों को मारा है, देवताओं से भी घमासान लड़ाई लड़ी है, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि बड़े बड़े संग्राम जितों को तूने अकेले ही परास्त कर दिया है,
और तो और प्रलयंकर महादेव, जिन्होंने अंतरिक्ष की विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न गतियों में विचरण करने वाले असुरों के 3 नगर जो त्रिपुर कहलाते थे, अपने एक ही प्रक्षेपास्त्र से गिरा दिए थे, जिनसे स्वयं मृत्यु और यमराज भी थर थर काँपते हैं, जो काल के भी महाकाल हैं। ऐसे कालजयी भगवान शंकर तक से तू 2-2 हाथ कर चुका है। बड़े बड़े दुर्दांत योद्धा तेरा नाम सुनकर दुबक जाते हैं। ऐसा महान योद्धा तू युद्ध नहीं करेगा तो क्षुद्र बन जाएगा। ये सभी महारथी यह नहीं मानेंगे कि अर्जुन हम पर कृपा करके युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है। वे यह मानेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध से पलायन कर रहा है। अर्जुन अब वह अर्जुन नहीं रहा, अब वह भीरू हो गया है। इन महारथियों के अतिरिक्त तेरे शत्रु एक कदम आगे बढ़कर घोर आपत्तिजनक परिस्थितियां पैदा कर देंगे। आगे कहते हैं भगवान, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नुकिम। अगंभीर स्वभाव वाले तेरे शत्रु बहुत सी ऐसी बातें कहेंगे जो बहुत ही निंदनीय होगी। ये लोग कहेंगे कि अर्जुन तू अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझता है तो क्यों डर गया? बल है तो हमसे युद्ध कर। बड़ा महावीर बना फिरता था, बड़े उत्साह से युद्ध का तो प्रयत्न करता रहा और अब युद्ध करने की घड़ी आई तो कायर भाग रहा है। पकड़ लो इसे, मार डालो इसे, यह भागने न पाए, इत्यादि इत्यादि। न जाने क्या क्या कहेंगे ये बातुल शत्रु। हे अर्जुन, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? अतः परिणाम के सोचे बिना तू तो युद्ध कर। आगे कहते भगवान, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध का परिणाम 2 प्रकार का हो सकता है, विजय या पराजय। या तो तू शत्रुओं को मार डालेगा या शत्रु तुझे मार डालेंगे। यदि तू मर गया तो न्याय के लिए लड़ने के कारण स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि युद्ध जीत गया तो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य सुख भोगेगा। दोनों ही स्थितियों में तुझे लाभ ही है। अतः हे अर्जुन, तू लड़ने का निश्चय करके खड़ा हो जा, और यदि तुझे न राज्य भोगों की कामना है और न स्वर्ग की, तो भी तू युद्ध कर। तब भी धर्म के लिए युद्ध लड़ना तो तेरा कर्तव्य बनता है। तू अपने लिए नहीं अपितु कर्तव्य के लिए कर्तव्य कर। बिना किसी प्रकार के परिणाम की कामना के युद्ध कर। यदि तू पाप से डरता है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि पाप उसे ही लगते हैं जो स्वार्थ प्रेरित कर्म करता है। सकाम व्यक्ति ही इससे लिप्त होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगते। जिस भांति न्याय के लिए लड़ने वाले को पाप नहीं लगता, उसी भांति कामना रहित निष्काम कर्ता को भी पाप नहीं लगते। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस नेवम पापम वाप्स्यसि। लाभ हानि और जय पराजय के सुख दुख के लाभ हानि और जय पराजय के सुख दुख को क्षम करके तत्पश्चात युद्ध के लिए युद्ध कर। इस प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं होगा। जो फल की कामना करता है, जो परिणाम को देखते हुए कर्म करता है, वह कर्तव्य के लिए कर्म नहीं कर पाता। वह अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है। स्वार्थ अर्थात शरीरार्थ, व्यक्तित्वार्थ। वह सुख और दुख को विचार कर ही अपना कर्तव्य निश्चित करता है। ऐसा सकाम कर्मी पाप पुण्य से प्रभावित होता है। जब अपने लिए कोई कामना नहीं रह जाती और अपना धर्म सम्मत कर्तव्य न करने से पाप दिखाई देता है, तब केवल कर्तव्य के लिए कर्तव्य करने से अर्थात धर्म के लिए कर्म करने से पाप नहीं लगता, चाहे वह घोर युद्ध ही क्यों ना हो। चाहे परिणाम सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, विजय मिले या पराजय, युद्ध करना ही जब अपरिहार्य कर्तव्य होता है, ऐसी स्थिति में परिणाम की चिंता किए बिना युद्ध करने से पाप नहीं लगता। हे अर्जुन, दोनों ही प्रकार के परस्पर विपरीत परिणामों को एक समान मानकर युद्ध कर। यद्यपि प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य होता है,
तथापि निष्काम कर्म प्रारब्धिक बंधन का कारण नहीं बनता। सकाम कर्म ही पाप पुण्य से बांधते हैं, किंतु निष्काम कर्म पाप पुण्य से सदा मुक्त होते हैं। निष्काम कर्म न स्वार्थ होते हैं और न ही परार्थ होते हैं, वे तो परमार्थ होते हैं। परमार्थ सदैव परमात्मा से एकात्म रहता है। परमार्थ यज्ञ होता है जो कर्ता को अधियज्ञ स्वरूप बना देता है। इस प्रकार परमार्थ कर्ता अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर से स्वाभाविक अद्वैत स्थापित कर लेता है। यहाँ तक भगवान कृष्ण ने समझाया। अब अगले वीडियो में आपको ये सांख्य योग की बात यानी ज्ञान योग की बात भगवान ने अब तक कही है। अब इसके बाद में बुद्धि योग के अनुसार, कर्म योग के अनुसार भी युद्ध करना कितना आवश्यक है। वर्तमान का जो महाभारत युद्ध है ये तेरे लिए कितना अपरिहार्य है, वो समझाएंगे अब वो अगले वीडियो में। यह जो गीता है, ये गीता आप निरंतर सुनते रहिए। ये मैंने बहुत प्रयास करके इसे तैयार किया है। लगभग 15 साल हमने इस पर मेहनत की है। सैकड़ों टीकाओं का हमने अध्ययन किया है, सैकड़ों भाष्यों का अध्ययन किया है हमने, और इसमें तमाम संतों के, भाष्यकारों, टीकाकारों के जो मतभेद थे उनको हमने सुलझाने का प्रयास किया है। और कुछ अलग प्रकार की अनुभूति मुझे हुई जो मैंने लिपिबद्ध करके इसे रख ली है, और ये भगवद गीता के रूप में इसका हमने नाम दिया है भगवद गीता की कर्म दार्शनिक अनुभूति। इसे आप सुनते रहिए, देखते रहिए और हमारे इस चैनल पर बने रहिए। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचें इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और बस आज इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपको बहुत रोचक और बहुत सी ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जो कि शायद आपने ना सुनी हो। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।